तो हेलो गाइज, जैसे कि आज हम अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है ये वाला टॉपिक कि जो मानव नेत्र है इसके बारे में। और बहुत सारे टॉपिक है इसमें, दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, संबंधन क्षमता, बिंदुता, बहुत सारी चीज़ें तो हम देखने वाले। जो मानव नेत्र होता है, सबसे पहले देखिए, जो मानव नेत्र है, हमारी आँखें, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग होता है हमारे शरीर का। क्योंकि जो हम लोग देख पाते हैं ना पूरी दुनिया, वो हम अपने आँखों के द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारी आँख होती है ये एक फ़ोटो कैमरे की तरह कार्य करती है। जैसे मान लीजिए हमारी आँख है, एक फ़ोटो कैमरा चीज़ों को दिखाता है पिक्चर के माध्यम से, इसी प्रकार हमारी आँखें हमें बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है। जो हमारी आँखें होती है, जो इनका व्यास होता है वो होता है 25 mm तक। ठीक है, और वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है इसका रेटिना पर। अब देखिए, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे आप पहले रेटिना देख लीजिए कि हम कह सकते हैं जो मनुष्य का नेत्र है ये खोखले गोले के समान होता है। जैसे ये मान लीजिए एक खोखला गोला है, ठीक है, जो बाहर से एक अपारदर्शी परत द्वारा, जो हमारी स्किन होती है उसके द्वारा ढका रहता है ऊपर भी। भले ही हमारे यहाँ पे कोर्निया वगैरह दिखता है सफ़ेद वाइट वाइट, लेकिन ऊपर से और नीचे से एक अपारदर्शी परत द्वारा ढका रहता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो मानव नेत्र के पीछे, यानी कि इस तरफ मानव नेत्र के पीछे एक बहुत ही छोटे आकार का, एक बहुत ही संवेदनशील, एक छोटा सा, हम कह सकते हैं ऊतक होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जो रेटिना होता है इस पर ही हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जो ये वाला रेटिना मान लीजिए आप, ठीक है, ऐसे प्रकाश किरणें पड़ती है और रेटिना पर हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होता है जो वस्तु में दिखाई देती है। अब बात आती है कॉर्निया। देखिए, दृढ़ पटल का उभरा हुआ पारदर्शी भाग, यानी कि ये वाला, ये कॉर्निया कहलाता है इसको, या फिर हम कह सकते हैं कि श्वेतमंडल। अब जो सेकंड पार्ट आता है इसका, रक्त पृष्ठ। ठीक है, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर, देखिए जो दृढ़ पटल होता है वाला, इसके एक भीतरी पृष्ठ पर हम कह सकते हैं एक काले रंग की श्वेत झिल्ली होती है, उसको हम कहते हैं रक्त पृष्ठ। अब हम कह सकते हैं जो हमारी पुतली होती है ये वाली, देखिए पुतली या फिर नेत्रधारा, हम कह सकते हैं जो आइरिस होती है ये वाली, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए जो आइरिस होती है, हम कह सकते हैं पुतली, देखो पहले, जो पुतली होती है हमारी आंखों में छिद्र जैसी होती है। आपने देखा कि जो आपकी आंखें हैं उनके अंदर एक कंचा टाइप होता है, ठीक है, वो उसके बीच में एक छोटा सा पॉइंट होता है, बहुत ही छोटा सा, उसको हम कहते हैं अपनी पुतलियाँ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये किस लिए होती है आँखों में, ये होती है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए। आपने देखा हो कि आप बहुत कम प्रकाश से बहुत अधिक प्रकाश में जाते हैं तो आपको थोड़ा अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि उस टाइम जो पुतली होती है हमारी सिकुड़ जाती है अधिक प्रकाश में जाकर। और आपने देखा होगा कि जब आप बहुत रोशनी वाले स्थान से डायरेक्ट अंधेरे वाले स्थान पर जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस टाइम हमारी पुतलियाँ फैल रही होती है बहुत चीज़ें देखने के लिए। अब आ जाता है अभिनेत्र लेंस। देखिए, जो हम कह सकते हैं जो हमारा अभिनेत्र लेंस होता है जिस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, ये एक श्वेत ऊतक का बना होता है जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। यह रेशेदार पदार्थों का बना होता है, इट मीन्स छोटे छोटे रेशों का बना होता है। अब देख लीजिए जलीय द्रव। देखिए, हम कह सकते हैं जो हमारा कॉर्निया ये वाला और लेंस के बीच में, देखिए इन यहाँ पे एक द्रव भरा रहता है, इसको हम कहते हैं जलीय द्रव। ठीक है, अब बात आती है काचाप द्रव की। काचाप द्रव होता है कि जो हमारा रेटिना होता है ये वाला, और जो लेंस होता है उसके बीच में हमारा इधर जो द्रव भरा रहता है पानी टाइप, उसको हम बोलते हैं काचाप द्रव। ठीक है, अब आता है दृष्टिपटल। देखिए, दृष्टिपटल ये होता है कि रक्तपटल के नीचे, यानी कि रक्तपटल ये होता है, रक्तपटल के नीचे एक नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं। ये एक प्रकाश सुग्राही अंग है। ठीक है, सो रेटिना वाला आ गया ये वाला। ठीक, अब आता है पित्तबिंदु। पित्तबिंदु क्या होता है कि रेटिना के पीछे एक पीला भाग होता है, ये वाला होता है हमारा, एक पीला भाग होता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, एकदम क्लियर दिखाई देता है, जिसे हम पित्तबिंदु कहते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए हमारा मानव नेत्र है। मानव नेत्र के हमारे यहाँ पर कितने भाग है, एक तो रेटिना हो गया, कॉर्निया हो गया, रक्त पृष्ठ हो गया और पुतली हो गया, इनके नेत्र तारा हो गया हमारा।
अभिनेत्र लेंस, जलीय द्रव, काचाभ द्रव, दृष्टिपटल और प्रतिबिंदु। आप सबको इन चीज़ों को लिख लेना है एक नोट्स पर, और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाली है चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।